बोले बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों। राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें श्रीनिवास व्यापारी वेंकटेश और गोविंद राज को अपनी पत्नी भार्या बना करके व्यापारियों से सारा माखन और दूध खरीद लेते हैं। उसके बाद गोविंद राज भी श्रीनिवास से पूछने लगते नहीं, ये माखन और दूध तो खरीद लिया है श्री, मगर हम जाएंगे कैसे, गाड़ी का पहिया तो अभी भी टूटा ही हुआ है। तभी श्रीनिवास कहने लगते तुम चिंता मत करो गोविंद राज, मैं सब ठीक कर दूंगा। यह सुन करके गोविंद राज भी कहने लगते अगर इतना ही आसान होता तो क्या वह ये व्यापारी इस पहिए को ठीक नहीं कर लेते, और उदास होकर के एक तरफ जाकर के बैठ जाते हैं। तभी श्रीनिवास एक चुटकी बजा करके मुस्कुराने लगते हैं और गाड़ी का पहिया ठीक हो जाता है। फिर गोविंदराज भी आकर के देखते हैं और कहते हैं श्री, तुमने इतनी जल्दी ये ठीक किया कैसे। तभी श्रीनिवास कहने लगते बस महादेव की कृपा है। गोविंदराज कहने लगते आज तो तुम चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहे हो, मेरा तो सर घूमे जा रहा है। उधर करवीरपुर में भी पुरोहित जी कहने लगते हैं अगर प्रसाद के लिए दूध और माखन नहीं आया ना तो यह उत्सव नहीं हो पाएगा। यह सुनकर के पद्मावती कुमार वासु से कहने लगती है अच्छा हुआ कुमार वसु, यहाँ पर भार्गवी नहीं है। इस तरह से तुम्हारे उत्सव की तैयारियां देखती तो कहाँ प्रसन्न होती। ये सुनकर के उमा भी दौड़ी दौड़ी भार्गवी के पास जाती और भार्गवी से कहने लगती ताई, आपको पता है मैं कितनी उत्साहित थी इस उत्सव के लिए, लेकिन अब तो लगता है कि यह उत्सव हो ही नहीं पाएगा। भार्गवी भी उससे कहने लगती इतने अच्छे अवसर पर ऐसा क्यों कह रही हो उमा। भार्गवी को उमा बताने लगती है कि जो व्यापारी दूध और माखन लेकर के पहुंचने वाले थे वह अभी तक पहुंचे ही नहीं। ऐसे पुजारी जी कह रहे थे कि यह उत्सव आरंभ नहीं हो पाएगा। भार्गवी भी सोचने लगती है अगर मैंने पूरा माखन नारायण को नहीं चढ़ा होता तो मैं थोड़ा माखन उमा को दे देती कृष्ण जी को चढ़ाने के लिए। और उमा से कहने लगती तुम दुखी मत हो उमा, सूर्य समाप्त नहीं हुआ है अभी तक, व्यापारी शीघ्र ही आ जाएंगे। तो उमा भी भार्गवी से कहने लगती हूँ आपकी तो नारायण हमेशा सुनते हैं ना ताई, यदि आप इस समय मेरे साथ चलेगी तो ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और भार्गवी को उस समय चलने के लिए कहने लगती है। भार्गवी को बताने लगती है कि कुमार वासु ने और आई ने कितनी तैयारी की थी उस उत्सव के लिए, वह अत्यंत ही दुखी है। फिर भार्गवी को कुमार वासु और आई की बात याद आने लगती है और वह सोचने लगती है आई और वसु ने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया है तो मुझे भी उस समय उनका साथ देना चाहिए। ये सोच करके भार्गवी भी उमा के साथ चली जाती है। इधर कुमार वसु और आई भी दूध और मक्खन के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तभी पद्मावती कहने लगती कुमार वसु मेरी एक बात मानो, तो इससे पहले कि सभी लोग तुम्हारी आलोचना करने लगे इसके पहले तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उत्सव की तिथि तो समाप्त होने ही वाली है। कुमार वसु परेशान हो रहे होते हैं। तभी कुमार वसु को सेवक आकर के बताते हैं कि जिस व्यापारी को माखन और दूध लाने के लिए कहा था वह उनका तो कहीं भी पता नहीं चला है। तभी कुमार वासु उन्हें दूसरी जगह से प्रबंध करने के लिए कह देते हैं। तभी वहां पर भार्गवी भी आ जाती है। पद्मावती भार्गवी को देख करके कहने लगती है लो वासु, अब तो भार्गवी भी यहाँ पर आ गई, तो इसे भी पता चल जाएगा कि तुमने जो उत्सव के लिए प्रबंध किया है वो ठीक से नहीं किया है। कुमार वासु भार्गवी को देख करके परेशान होने लगते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।